17 जून 2025 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 9। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिला। वे अपनी उदारता में हमारी आशा में बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उसने प्रतिवृत्ति किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दें। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखनी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पद्दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धंधों की आंखों को अच्छा करता है और भूखे हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता है और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करता है उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें केवल अपने शत्रुओं को क्षमा करने बल्कि उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कहते हैं। वे हमारे आदर्श के रूप में स्वर्गीय पिता से कम किसी को भी हमारे सामने नहीं रखते और हमारे लक्ष्य के रूप में पूर्णता से कम कुछ नहीं रखते हैं। अपने दुश्मनों से प्यार करना हमारी पहचान का हिस्सा है, क्योंकि हम उस स्वर्गीय पिता के बच्चों
हैं जो सूर्य का प्रकाश अच्छे और बुरे लोगों के लिए प्रदान करते हैं और न्यायी और अन्यायी के लिए बारिश भेजते हैं। ईश्वर के परिवार में घृणा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। स्वर्गीय पिता के बच्चों सभी लोगों के साथ प्यार और करुणा का व्यवहार करने के लिए बुलाए गए हैं। एक ख्रिस्तीय विश्वासी का एकमात्र दुश्मन शैतान है और वह सिर्फ पाप से घृणा कर सकता है। इस ख्रिस्तीय नैतिक मानक को स्वीकार करके हम इस धरती पर ईश्वर के राज्य को स्थापित करने में सक्षम होंगे। इस तरह हम साबित कर सकते हैं कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं। तब हम भी ईश्वर को हमारा पिता कह सकेंगे और प्रभु की प्रार्थना सार्थक रूप से कर सकेंगे। आमीन। अब सभी को जय यीशु।